हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एपी कुछ क्वेश्चंस करेंगे टर्म वाले के। इसमें हमारे दो फॉर्मूले थे, ए एन था ए प्लस एन माइनस वन डी। ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर टर्म और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। एस एन का फॉर्मूला था एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा फॉर्मूला था एन बाई टू ए प्लस एल इज द लास्ट टर्म। अगर एन टर्म्स है तो ए एल एन ए हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द क्वेश्चन। मतलब माइनस टर्म जो है इस एपी का टर्म है या नहीं है, ये बता रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, 11 8 5 2 डन। ए कितना हो गया 11, डी हो गया हमारे पास 8 माइनस 11 मीन्स 8 माइनस ए वन, ये हो गया माइनस सी। लेट ए एन इक्वल टू माइनस 150। ए एन कितना हो गया, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू माइनस 150। ए कितना था हमारे पास 11 प्लस एन माइनस वन डी कितना था माइनस थ्री माइनस 150। ये हो गया 11 प्लस माइनस थ्री एन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस 150। हो गया 11 माइनस थ्री एन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस 150। हो गया 11 प्लस थ्री इज 14 माइनस थ्री एन प्लस 14 इक्वल टू माइनस 150 माइनस थ्री एन इक्वल टू माइनस 150 माइनस 14, इट मीन्स माइनस 164 माइनस थ्री एन। सो एन कितना हो गया माइनस 164 अपॉन माइनस थ्री। ये हमारा एन हो गया 164 अपॉन थ्री। ये हमारा थ्री से कैंसिल नहीं होता। hence minus 150 is not a term of the given AP, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई टर्म नहीं होती। हम बस पर जो है नेचुरल नंबर में आना चाहिए था आंसर, तब हमारा एक टर्म आ जाता। सेकेंड क्वेश्चन है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए बी इज 4 एंड 8। इट में ए थ्री है 4, इट मीन्स ए प्लस टू डी है 4। ये हमारे पास गिवन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और ए 9 है माइनस 8, ये भी गिवन है। इट मीन्स ए प्लस ये हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, माइनस सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 8 माइनस 2 इज 16 इक्वल टू माइनस 8 इज माइनस 12। डी इक्वल टू माइनस 12/6, 6 1 जा 6 2 जा, डी हो गया ऊपर माइनस 2। डी हो गया। फिर putting the value of d in 1, so a plus 2 minus 2 equal to 4, so a minus 4 equal to 4, a equal to
4 plus 4 a equal to 8. 8 है this. अब बताना है कि which term is 0. Let n term is 0. So a plus n minus 1 d equal to 0. a कितना था हमारे पास 8 plus n minus 1 minus 2 equal to 0. So 8 plus minus 2n plus 2 0 minus 2n plus 10 equal to 0 minus 2n equal to minus 10 n equal to minus 10 by minus 2 n equal to fifth. Hence fifth term of an AP is 0. That is A5 equal to 0. Next है कि how many 3-digit numbers are divisible by 7. Smallest 3-digit number equal to 100. हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं. 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 22. First first 3-digit number which is divisible by 7 equal to 100 plus 7 minus 2, 100 plus 5, 105. This is 7. Greatest 3-digit number equal to 999. 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 1 जा 7 2 9 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14 5. Greatest 3-digit number equal to 999 minus 5. It means 994. Oh, sorry, 994. So AP क्या बनी? First term is 104. 7 is plus 7. 112 119 और लास्ट टर्म हो गया हमारे पास 994. इट मीन्स फर्स्ट टर्म हो गई 105 एंड डी हो गया 7 और लेट ए इक्वल टू 994. सो ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 994. ए कितना था 105 प्लस n minus 1 d था हमारे पास 7 इक्वल टू 994. 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994. ये हो गया हमारे पास 98 प्लस 7n इक्वल टू 994. So 7n इक्वल टू 994 माइनस 98. 7 इक्वल टू 14 6 14 9 8. So n इक्वल टू
896/7, 7 1 जा 7, 9 7 2 जा 14, 756, n equal to 128. Total 3-digit number which is divisible by 7 is 128. मतलब 128 नंबर होंगे हमारे पास. अब क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4. Multiples of 4 lie between 10 and 250. तो पहले हम निकालते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा हमारे पास. स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 4 is 12. इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं. 4 से 24, 1 0, 4 2 8 2. Last number which is divisible by 4 equal to 250 minus 2. It means 248. So AP कितना होगा हमारे पास 12, 16 और लास्ट टर्म होगी 248. नो, A हो गया 12, D हो गया 16 minus 12 is 4. So left AN हो गया 248. So A plus n minus 1 D equal to 248. A हो गया हमारे पास 12 plus n minus 1 D था आपका 4 equal to 248. So n minus 1 into 4 equal to 248 minus 12. So n minus 1 4 equal to 8 हो गया 6 2. So n minus 1 4 equal to 236. n minus 1 equal to 236 by 4. 4 by 20, 4 9 36. So n minus 1 equal to 59. n equal to 59 plus 1, n equal to 60. Total number multiply of 4 lie between 10 and 250 equal to 60. Next हम बोलना for what value of n are the n term of two APs this or this are equal. तो पहला AP क्या हमारे पास 63, 65, 67 डॉट. सो A कितना है 63, D कितना होगा
65 minus 63 is 2. So a कितना हो गया हमारे पास a plus n minus 1d. It means 63 plus n minus 1 these 2. 63 plus 2n minus 2. 61 plus 2n. This is a हो गया फर्स्ट AP. सेकेंड AP is 3, 10, 17, 12. A हो गया 3, D हो गया 10 minus 3 is 7. So an हो गया a plus n minus 1d. 3 plus n minus 1 7. 3 plus 7n minus 7 हो गया 7n minus 4. Total question. Another term of both AP are equal. So therefore 61 plus 2n equal to 7n minus 4. So 2n minus 7 equal to minus 4 minus 61. ये हो गया minus 5n equal to minus 65. n equal to minus 65 upon minus 5. Cancel 5 and 5 and 3. n equal to 30. नेक्स्ट हमारे पास ये निकालना है कि टोटल ऑफ दिस. तो सबसे पहले मैं निकालेंगे. चलो पहला टर्म तो हमारे पास ये है कि ए हो गया 3, डी हो गया 18 minus 3 is सॉरी 8 है. 8 minus 3 is 5. तो ए पी क्या होगी 3, 8, 13. लास्ट क्या था 253. इससे पहले कितना आएगा माइनस 5 जाएगा था 248. फिर 243. ये हो गया. और इसको क्या रिवर्स कर देंगे. रिवर्स इन दी ए पी. तो कितना आएगा 253, 248, 243 डॉट 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 13, 8 और 3. अब ए कितना हो गया 253. डी कितना हो गया 248 माइनस 253 कितना हो गया 8. 5, 8, 14 नहीं 3 8 के 5 3 4 4 0 5 आ गया. सो ए 20 कितना होगा ए प्लस 90d. ए कितना है 253 प्लस 19 इंटू 5 हो गया 253. यानी हमारे पास 20 टर्म आ गई 158. एक मेथड तो ये है. दूसरा मेथड हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे 250 से कौन सा है. सो लेट ए हो गया 253. सो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू हो गया 253. ए कितना था 3 प्लस एन माइनस 1 5 253. So n minus 1 5 equal to 253 minus 3. n minus 1 equal to
250/5 ये हो गया, n हो गया 50 + 1 मीन्स n हो गया 51। इसका हो गया 20th term from the last equal to 51 minus 20 plus 1th term from the beginning। कितना हो गया 51 minus 20 is 1 30 31 हो गया 32 32th term from the beginning, it means a 32, it means a plus 31d। ये कितना हो गया हमारे पास 3 plus 31 into 5 3 plus 158 आ गया। 20th from the last means 858। ये हमें क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सम ऑफ फैंटम और बेस क्वेश्चन करेंगे एपी के। अगर आपको एपी में या पूरे सिलेबस में से किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, या क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं मुझे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूँगा, समझाऊँगा। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी वीडियो आपको कैसी लगी। ओके बेटा, थैंक यू।